ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिदूढमड्यमाणं परमपाणं जीरन्तु सूते मूर्च्छामि नयनसानं सायारणयानदं मीणम् गुरुवरहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसंग महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य सुसूत्र महाराज की। परम पूज्य महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पारसनाथ के सम्मुखण में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कहा गया है वही वाणी जिन वाणी के रूप में प्राप्त है, उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयण सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ श्रावक और मुनि का धर्म बता रहे हैं। श्रावक का धर्म दानम पूजम मुखम शारदम, जो दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो श्रावक है। अध्यान झैनम यतिदम, जो ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं वह साधु हैं, वही मुनिराज हैं, वही वंदनीय पूजनीय, वही सम्मान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ वर्णन चल रहा है। कल हमने यहाँ पर जाना था कि जो ध्यान ध्यानम ध्यान के बारे में विशेष वर्णन हो चुका था। अब कल बताया था कि अध्ययन किसे कहते हैं, अध्ययन क्या है। तो बताया गया था निज हित कारक अध्ययन आदि कार ही स्वाध्याय, जिसमें निज का हित हो, जिसमें हमारा निज का हित हो, ऐसा वह अध्ययन ही, ऐसा वह कार्य ही स्वाध्याय है। जो अपने लिए हितकारी अध्ययन है वही स्वाध्याय है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ज्ञान भावना में आलस्य का त्याग। जो ज्ञान भावना है, हमारे यहाँ जो है 4 प्रकार की जो है आराधना होती है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना।
इसी प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार की भावना है। मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, 16 कारण भावना, समाधि भावना है, ऐसी बहुत सारी जो है भावना है। तो इसलिए बोले ज्ञान भावना में आलस का त्याग। यदि हम कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी, यदि हम ज्ञान की भावना बातें हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, भावना आप भावोगे तो निश्चित ही ज्ञान मिलेगा। और यदि हमने अज्ञान की भावना, भाई मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूं, तो व्यक्ति हमेशा वह अज्ञानी हो। मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं, दुखी हूं, तो व्यक्ति दुखी रहता। और यदि वो कहता मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो वह सुख को प्राप्त करेगा, अनंत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बोले ज्ञान भावना में आलस का त्याग। यदि आप आलस्य करोगे तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, अध्ययन नहीं कर पाओगे, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की भावना माना, तो आलस्य का त्याग। आलस्य का त्याग करोगे तभी आप कोई भी काम कर पाओगे। अगर आलस्य का त्याग नहीं करोगे तो आप कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज्ञान भावना में आलस्य का त्याग ही स्वाध्याय है, और स्वाध्याय ही परम स्वाध्याय। यह कहकर के स्वरूप का प्रकाश डाला गया है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 25वें सूत्र में इस प्रकार का स्वाध्याय का जो है भेद बताए हैं। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में जो 25वें सूत्र में भेद बताए हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्म उपदेश, ये 5 जो है क्या है स्वाध्याय के विरुद्ध। बोले जब जैसा अनुकूलता हो वैसा हमें करना चाहिए। यदि आपके लिए वाचना की अनुकूलता है, किसी प्रकार का कोई अशुद्धि आदि नहीं है, किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं है, आप एक स्थान पर हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वाचना स्वाध्याय कीजिए। शास्त्र को लगाइए, शास्त्र को पढ़िए, क्रम से पढ़िए। ऐसा भी नहीं कि आज हमने ये शास्त्र पढ़ दिया, कल वो पढ़ दिया, परसों पढ़े, नरसों पढ़े, अलग अलग पढ़ रहे बोले नहीं, बोले क्रम से पढ़िए। यदि हम एक कोई ने वासना प्राप्त किया है तो फिर उसको जो है पूर्ण जब तक ना हो जाए तब उसको पढ़ते रहिए। तो इसलिए वाचना, प्रच्छना, जो हमने पढ़ा है वो हमारे लिए कैसे जो है वह स्मृति में बना रहे। अथवा हम बीमार हैं, सूतक पातक लग गया और भी अनेक प्रकार की स्थिति हो गई, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या करें? प्रच्छना, विचार बढ़ाए, क्या करना है? प्रच्छना कीजिए। विराज सुन रहे हो? प्रच्छना पूछना है, ठीक है ना? क्या कीजिए? प्रच्छना कीजिए। जब हम हमारे जो गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या बिहार भी कर रहे हैं, हम लोग गुरुदेव के साथ बिहार करते थे, तो गुरुदेव क्या करते थे? बिहार में कुछ भी एक सूत्र पढ़ा दिया, कोई भी श्लोक पढ़ा दिया, गाथा पढ़ा दिया, कोई मंगलाचरण पढ़ा दिया, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, बोले याद करो। ऐसे लोगों से करते राजा जी। तो अब क्या करें? 1 बार 2 बार 4 पढ़ा हमने, याद हो गया, सुना दिया कुछ भी। अब किसी से उसका अर्थ पूछ रहा है, किसी से उसका जो है शब्दार्थ पूछ रहा है, किसी से वेद प्रवेद पूछ रहा है आदि, तो क्या
कहते थे आचार्य, बोलते थे जो है सैनिक चरित्र आदि ग्रंथ में भी दिया गया है कि जब कोई पैदल विहार करता है तो सामान्यतः तुम जो है चलोगे तो तुम थक जाओ, लेकिन यदि आप बाघ रथ पर सवार हो गए, क्या बाघ रथ पर तुम सवार हो गए तो तुम थकने वाले नहीं हो, और कब पहुंच जाओगे पता नहीं पड़ेगा। आप तत्व चर्चा करते हुए जा रहे हैं, आप अपने प्रश्न पूछते हुए जा रहे हैं, जवाब देते हुए जा रहे हैं, तो आप कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा, और थको भी नहीं। तो इसलिए बोले ऐसी अवस्था में क्या कीजिए, प्रच्छिन्नता, कोई शास्त्र छू नहीं सकता है, शास्त्र को छू नहीं सकता है, उठा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो ऐसे आपस में प्रच्छन्न। अनुपेक्षा, क्या अनुपेक्षा, जो हमने पढ़ा है उसको हम क्या करें, बार बार चिंतन कर रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, तो अनुपेक्षा। आमनाय, जो हमने पढ़ा उसको कंठस्थ याद कर लिया, और अंत में धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश। जहां धर्म का उपदेश हो रहा हो वहां सारे कार्य हमें छोड़ देना चाहिए। वैसे ही हम पंचम काल में रह रहे हैं, और पंचम काल में हमें साक्षात तीर्थंकरों के जो है उपदेश नहीं मिल रहे, तीर्थंकरों के दर्शन नहीं मिल रहे, केवलियों की वाणी जो है साक्षात नहीं मिल रही, और विशेष ज्ञान विधारी सुध केवली आदि भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे। ऐसी अवस्था में यदि हमें जो है हमारे आचार परमेष्टि के उपदेश मिल रहे हों, उपाध्याय परमेश के उपदेश मिल रहे हों, साधु परमेश के उपदेश मिल रहे हों, और ये भी नहीं है तो कोई विद्वान के उपदेश मिल रहे हैं, तो भी हमें उसकी बड़े श्रद्धा भक्ति से उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, बड़े श्रद्धा भक्ति से उसको पढ़ना और सुनना चाहिए। एक धर्मोपदेश, एक आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय के भेद बताए। मूलाचार ग्रंथ में गाथा 393 में इसका निरूपण भी किया, बताया गया है, समझाया गया है। क्या परियट्ठ तणाए बायण परीक्षणानुपेणाया धम्म कहा तुधी मंगल संयुक्तो पंचव्यो सज्जाओ। कितनी सुंदर बात। बोले पढ़े हुए पाठ ग्रंथ का पाठ करना, ध्यान रखिए। एक वो आता है नीतिकार ने कहा, बोले पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और पान ज्ञान बुद्धि है विद्या विश्री। अग्नि पर पार्टी के वीरन को पाया इसको था कि एक फिर ना था। हाँ, तो जो बोले क्या, ये जो चार जो चीजें हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या विश्री क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि हमने उसको फेरा। तो इसलिए बोला है जो हमने पढ़ा, चाहे वो हम लौकिक पढ़ाई हो और चाहे परमार्थ की पढ़ाई हो, उसको यदि हम पढ़ा है तो उसको दोहराते रहिए, पाठ करिए। पाठ करते रहोगे तो याद रहेगा, और पाठ नहीं करोगे तो बोले आगे पाठ और पीछे सपाट, भूल जाओ। क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो इसलिए जो हमने ग्रंथ पढ़ा है उसको पाठ कीजिए। इसलिए संघों में क्या होता है,
सुबह स्तोत्र पढ़ते हैं, भले एक स्तोत्र कम पढ़ लेंगे, 3 की जगह 2 पढ़ लो, 4 की जगह 3 कर लो, लेकिन पाठ जरूर करते हैं। कभी जो है 6 ढाला का पाठ कर लिया, कभी द्रव संग्रह का, कभी इष्टोपदेश का, कभी रत्नखंड श्राप का, कभी तत्वातुर, कभी सहस्रनाम आदि उनके पाठ। अथवा बहुत से जो है महिला पुरुषों के नियम होते हैं कि डेली हम भक्तामर का पाठ करेंगे, डेली सहस्रनाम का पाठ करेंगे, या डेली नहीं कर पाए तो अष्टमी चतुर्दशी करते हैं। क्या करते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करते हैं। क्यों? वो पाठ करने से जो एक तो जो है हमारा शुभ आश्रव हो रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है, दूसरा जो है हमें वो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो इसलिए पढ़े हुए ग्रंथ का पाठ करना, जो पढ़े हैं उसको ही करना, जो पढ़े नहीं है उनको नहीं करना। और दूसरे से पूछना। क्या करना? दूसरे से पूछना। आपके जो है शालीमार मंदिर में मूल नायक भगवान कौन से हैं? नेमिनाथ भगवान। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सौरीपुर। और मोक्ष कहाँ हुआ? गिरनार। एक ऐसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ के मूल नायक भगवान कौन से हैं? पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी बनारस। और इनका मोक्ष कहाँ हुआ? सब। और इनके माता पिता अश्वसेन और भामा देवी। तो ये जो है क्या होना चाहिए? ये जो है समय समय पर आपस में कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए। और पूछते रहोगे तो ये क्या हो गया? आपका ये भी एक स्वास्थ्य है। कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और रास्ते में क्या कर रहे हैं? यहाँ वहाँ की चर्चा कर रहे हो, राग देश की चर्चा कर रहे हो, उससे तो संसार बढ़ेगा। और कोई धर्म की चर्चा कर, तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो उससे जो है शुभाशुभ होगा और उससे सदुपयोग भी होगा। प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वो प्रश्न। और अनुपेक्षा, बार बार उसका मनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार अनंत भगवान बीतरागी होती है, सर्वज्ञ होती है, हितोपदेशी होती है। क्या कर रहे हैं? ऐसा वह जो है उसका चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ये अनुपेक्षा हो गई। क्या हो गई? अनुपेक्षा। और धर्म कथा, क्या? धर्म कथा, धर्मोपदेश, ये क्या है? बोले महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना, महापुरुषों के चरित्र को सुनना, महापुरुष के क्या करना? चरित्र को पढ़ना, तथा देव स्तुति। देव क्या करना? देव की स्तुति। देव स्तुति, स्वर्ग के देवों की स्तुति नहीं। बोले हमारे यहाँ जो है 4 प्रकार के देव कहे हैं। क्या कहे हैं? 4 प्रकार के देव कहे हैं, जिनमें पहले प्रकार के जो देव हैं वो देवादिदेव हैं। क्या है? 4 प्रकार के देवों में जो पहले देव हैं वो देवादिदेव हैं। और देवादिदेव कौन होते हैं? जो 18,200 से रहित होते हैं, वो देवादिदेव, जिनके एक भी दोष नहीं है। क्या नहीं है?
जिनके एक भी दोष नहीं है, ऐसे वह देवादिदेव है। अनंत भगवान, जो हमारे वितरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, हितोपदेशी भगवान, ये देवादिदेव। दूसरे हैं देवगति के देव, जिनका वैक्यू शरीर आदि होता है। इन्होंने जो है देवगति नाम कर्म को जैसे उस अवस्था को प्राप्त किया, तो देवगति के देव। और देवगति के देव भी चार प्रकार से होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। जो तीन प्रकार के देव तो जो है वो कहाँ रहते हैं, यत्र तत्र वहाँ घूमते रहते हैं। ज्योतिष देव सूर्य चंद्रमा आदि हैं। भवनवासी और व्यंतर जो है अन्य, जो पहले नरक की जो है पहले दूसरे पटल में रहते हैं, और बाकी मतलोक में भी यहाँ वहाँ गमन करते रहते हैं अदृश्य। तो वह कौन है, देवादिदेव हैं। और देवादिदेव में भी जो है स्वर्ग के देव भी होते हैं, जो उत्तम होते हैं, जो सभी को आज्ञा आदि देते हैं। तो ऐसे उन देवादिदेव होते हैं। और तीसरे जो हैं देवादिदेव में देव अनंत देव हो गए, वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो गए। स्वर्ग के देव में जो है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, सौतन, ईशान, शांत, मायन, ब्रह्म, मंत्र, लांतर, पास, शुक्र आदि जो है वो सभी 16 स्वर्ग के देव हैं। उसके 9 ग्रेवक हैं, 9 अनुदुष हैं और 5 अनुत्तर हैं। तो ऐसे उन सभी जो है देव हैं। और तो यहाँ पर देव जो है चार प्रकार। तीसरे होगा कुदेव, जो ना ही देव है देवादिदेव है और ना ही वो देवगति देव है। वो कुदेव जो अस्त्र वस्त्र शस्त्रों से जो सह, वो कुदेव। और अंत में जो है अदेव, जो देवादिदेव हैं, जो देवादिदेव हैं, जो देवादिदेव भी नहीं है, देवगति के देव भी नहीं है और कुदेव भी नहीं है, वो अदेव है। अदेव मतलब पत्थर में देव मान लेना, बालू में देव मान लेना, नदी में देव मान लेना, पहाड़ में देव मान लेना। तो इस पर वृक्ष आदि में, गाय में कहते हैं ना, गाय में इतने जो है गाय के मूत्र में 36 करोड़ देवी देवता। तो ऐसा जो है वह जो है जो मानना, तो इस प्रकार से वो क्या है, अदेव। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देव स्तुति, जो देवादिदेव हैं 18,200 से रहते हैं, पिता की सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, ऐसे उन देव की स्तुति करना। वह मंगल जो हमारे यहाँ 4 प्रकार के मंगल कहे गए हैं। अरहंता मंगला, अनंत मंगलम, अनंत भगवान मंगल रूप हैं। सिद्धा मंगल, सिद्ध भगवान मंगल रूप हैं। आचार मंगल, आचार रूप मंगल है। और अंत में जो केवली प्रीत धर्म है वो भी मंगल है। अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साव मंगलम और केवली, ये 4 जो है मंगल है। इसके अलावा कोई 5वां मंगल नहीं है। तो इसलिए जो है वह देव स्तुति व मंगल इस प्रकार स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। क्या होता है? इस प्रकार स्वाध्याय जो है 5 प्रकार का यहाँ पर कहा गया है। हमें जो है स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए।
यदि हम चाहते कि हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, हम सही मार्ग पर हैं, मोक्ष मार्ग पर चलें, अथवा हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्वाध्याय जरूर करना। स्वाध्याय करोगे तो हमें ज्ञान हो, ज्ञान से भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए स्वाध्याय, और एक कारण है कि आचार्य भगवंतों ने श्रावक हो या मुनि हो उनके लिए तप करने का, किसके लिए? तप करने के लिए कहा। तपो, बिना तपे जो है तुम्हारा जो कल्याण होने वाला नहीं है, तो इसलिए तप करो। क्योंकि बिना तप करे कर्म क्षय होने वाले नहीं है। क्या? बिना तप किए कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। और एक कारण है भाई तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, उन्होंने अपने ज्ञान में जाना कि बिना तप करे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो इसलिए तपो। और एक कारण है कि जो है श्रावक और मुनि दोनों के कर्तव्यों में श्रावक धर्म का पालन करते हुए तप का उल्लेख किया। और तप में अंतरंग और बहिरंग तप, बहिरंग तप जो देखने में आते हैं, अंतरंग तप जो देखने में नहीं आते हैं। और उन तपों में एक जो है स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है। ऐसे उस परम तप को हमारे समय समय पर तपते रहना चाहिए, तभी हमारे कर्मों की निर्जा होती है, और धीरे धीरे करके वह निर्जा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। तभी हमारी आत्मा का कल्याण होता है, तभी हमारा आत्मा का हित होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए, और अपने जीवन में स्वाध्याय की परिपाटी को जरूर करना चाहिए। और स्वाध्याय भी कोई यहाँ वहाँ किताब अखबार आदि पढ़ना नहीं। स्वाध्याय जो हमारी जिनवाणी है, जिसमें त्रिविक्रम भगवान की वाणी है, ऐसी जिनवाणी को पढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।